हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकुलम। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने देखा था कुछ एग्जांपल्स मोशन के बारे में पढ़ा था। सो अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर हमारा प्रीवियस लेक्चर देखिए, ताकि आपको ये लेक्चर बहुत आसानी से समझ में आए। कैसे समझ में आएगा? बहुत आसानी से। ठीक है, तो हम लोग अपने सफ़र की शुरुआत कर चुके हैं क्लास 9th के मोशन के लिए, और अब तक हम लोगों ने पढ़ा है स्पीड के बारे में, और हम लोगों ने पढ़ा मोशन होता है कैसे है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो मैंने ऑलरेडी बहुत चीज़ें डिस्कस की है आपके साथ में। ओके, तो अब इस सेशन में हम बात क्या करेंगे? वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, और देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, उसके बाद में अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको और बढ़िया समझ में आए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सो वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी क्या है बेसिकली? देखो, मैंने आपको पढ़ाया था स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है, और मतलब कि मूव कर रही है मतलब क्या, कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है कुछ टाइम के साथ में। ठीक है, तो कहते हैं कि बॉडी में स्पीड है। ठीक है, अब देखो उस स्पीड के साथ में अगर क्या जुड़ जाता है? डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन। अगर इफ़ यू आर एडिंग डायरेक्शन टू द वेलोसिटी देन इफ यू आर एडिंग डायरेक्शन टू द स्पीड देन इट बिकम्स वेलोसिटी। ठीक है, इफ आई एम सेइंग 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि बॉडी मूव किधर कर रहा है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो बेसिकली ये क्या है हमारा? दिस इज आवर स्पीड। ओके, दिस इज आवर स्पीड। बट व्हेन आई एम सेइंग 18 किलोमीटर पर आवर, ओके, टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट। अब मैंने यहाँ पे देखो डायरेक्शन जोड़ दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया हमारा वेलोसिटी, जिसका सिंबल है v। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल समझ गया। ठीक है, चलो अब देखो, अब अपन बात बताते हैं आपको कि वेलोसिटी बेसिकली क्या है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसके साथ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो ईस्ट है हमारा, ईस्ट है, ये हमारा क्या है? ये बेसिकली दिस इज डायरेक्शन। तो कुछ आप कोई पूछे कि शॉर्टकट में बताओ भैया स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या होता है, क्या कहोगे? स्पीड विथ डायरेक्शन। अगर स्पीड में अगर हम डायरेक्शन को बस ऐड ऑन कर दें तो ये हमारा वेलोसिटी बन जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। चलो, तो इसी को बस अभी फंडामेंटल को अभी हम और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मैंने ऑलरेडी डिफिनेशन लिख दिया आपके लिए। ठीक है, कि हमारा वेलोसिटी बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट होगा पर यूनिट टाइम पे, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? वेलोसिटी करेंगे। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड सिंबल इज v। अब देखो तुम कहोगे सर ठीक है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी में सिर्फ यही डिफरेंस है क्या? देखो अब आपस से बात करते हैं स्पीड की। ठीक है, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो तो स्पीड क्या था हमारा? स्पीड था हमारा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी था ये। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, ठीक है, वेलोसिटी, अब देखो डिस्टेंस को डिवाइड किया तो ये क्या बन गया हमारा? स्पीड। बट यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा ना वो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अभी ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर आप लोग नए हैं और नए व्यूअर्स हैं और आपको आइडिया नहीं है डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्लीज़ जाकर हमारा बैक लेक्चर देखिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ आवर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो जब ये डिस्टेंस था और ये टाइम था तो ये स्पीड था। अब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और टाइम हुआ तो वेलोसिटी हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ऑलरेडी डिस्कस किया हम लोगों ने। ठीक है, चलो सिंबल क्या है वेलोसिटी का? तो v है। ठीक है, अब देखो जो भी ये हमारा साइन कार्टेशियन है, देखो ये बेसिकली है क्या? वेलोसिटी जो अगर हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो ये हमारा जो है इसका वैल्यू हमें पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, और क्या आता है? जीरो भी आ सकता है। ठीक है, आप कहोगे सर स्पीड तो नहीं होता है निगेटिव। बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी हो सकता है निगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। चलो इसको याद रखना पहला चीज़। और दूसरा है कि मान के चलो अब देखो
ये हमारा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, ताकि समझने के लिए मैंने बनाया है कि कैसे आप कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो बेसिकली अभी ज़्यादा नहीं समझना है, बस इतना समझो कि जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में ऊपर क्या होता है, ये दिस इज आवर वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज आवर वाई एक्सिस, ठीक है, ये भी वाई एक्सिस, ये इधर क्या हो गया एक्स एक्सिस, इधर भी क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो इस प्लेन को क्या बोलेंगे, ये जो प्लेन है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको मान के चलो, इसको अपन करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये, और ये क्या हो जाएगा हमारा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन। कहाँ, ऊपर से नीचे क्या बोलेंगे वर्टिकल डायरेक्शन, और इसको क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो आगे से आप बस को बस याद रखेंगे, जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। चलो आई होप इट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो देखो भैया, वेलोसिटी जो है ना बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है, दो पार्ट में हम लोगों ने इसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। पहला है यूनिफॉर्म और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है एक जैसा, एक जैसा मतलब जो चेंज ना हो। तो हम अपन ने वेलोसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला है यूनिफॉर्म और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। तो देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी करने का मतलब है व्हेन वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस विथ टाइम, अगर समय के साथ में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज नहीं आएगा, मतलब कि इफ v इज फिक्स्ड, v का जो वैल्यू है वो फिक्स्ड होगा, चेंज नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगा। और अगर v का वैल्यू इफ v इज नॉट इक्वल टू फिक्स्ड, अगर इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, फिक्स्ड का मतलब क्या होगा कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट नहीं है इसका वैल्यू, कांस्टेंट नहीं है कि मतलब क्या हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है कि मतलब अगर होता मतलब होता है चेंज हो रहा हो, क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो गया, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू अगर चेंज हो रही हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके। चलो सिंपल सी बात है, या तो फिक्स होगा या तो चेंज होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, चेंज होगा तो क्या होगा। अब देखो अगर चेंज हो रहा हो, मान के चलो अगर वैल्यू चेंज हो रहा है तो क्या होगा, या तो एक्सीलरेशन होगा, ठीक है, और या तो क्या होगा, या तो डी एक्सीलरेशन होगा। अब कहोगे सर ये एक्सीलरेशन डायरेक्शन क्या है, अभी बिल्कुल इसके बाद ही जस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि स्पीड का बढ़ना। देखो इसमें स्पीड क्या फिक्स है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्या है नॉन यूनिफॉर्म है कि स्पीड चेंज होगा। चलो भैया स्पीड देखो, स्पीड करने का मतलब है वेलोसिटी, अभी आप भूल जाओ, मैं स्पीड भी बोलूंगा तो इसको आप वेलोसिटी समझोगे, मतलब v। तो हियर इफ यू टॉक अबाउट एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन में क्या होता है, एक्सीलरेशन का मतलब होता है v की वैल्यू बढ़ रही है, एक्सीलरेशन हो रहा है मतलब v की वैल्यू क्या हो रही है, v की वैल्यू बढ़ रही है। और डी एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है कि जो v की वैल्यू है वो क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो v की वैल्यू बढ़ेगी मतलब कि वेलोसिटी बढ़ रही है, और v की वैल्यू घट रही है मतलब वेलोसिटी घट रही है, ठीक है। तो अगर स्पीड कम होगा, वेलोसिटी कम होगा, तो अपन क्या बोलेंगे डी एक्सीलरेशन, मतलब कि वो कम हो रहा है धीरे डी एक्सीलरेशन। अगर कोई बॉडी डी एक्सीलरेशन मोशन में हो तो एक टाइम आने के बाद में वो क्या हो जाता है, रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। लेकिन एक्सीलरेशन अगर होगा तो रेस्ट में कैसे आएगा, उसका स्पीड बढ़ता है। गेट माई पॉइंट। चलो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर पूछा जाए कि बताओ तो सर की डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब है, व्हेन अ बॉडी, मान के चलो अगर पूछा जाए कि डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, डेफिनेशन, ठीक है, और इसकी भी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या अपन लिख सकते हैं कि if the velocity is constant, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा, बिल्कुल समझेंगे। इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, जब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, तो वो अपन हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी तरह बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म में, तो इफ द वेलोसिटी
ऑफ ए बॉडी चेंजेस, ऑफ ए बॉडी चेंजेस देन it is called non-uniform velocity. Non-uniform velocity क्या बोलते हैं? non-uniform velocity। बढ़िया, चलो ठीक है। तो ये अपना एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया। अब देखो फिजिक्स में बेसिकली अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हो ना बेटा, तो डेफिनेशन इतना मैटर नहीं करता, आप खुद लिख लोगे, ठीक है। ये अपन रीडिंग्स वगैरह आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी के ना आप मेरा लेक्चर देखो, आपको कुछ नहीं करना, आप मेरा लेक्चर देखो। लेक्चर देखने के बाद में ना आप एक बार बस एनसीईआरटी पढ़ो। आप विश्वास मानो, इस लेक्चर के बाद में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको सब कुछ मिलेगा एनसीईआरटीज़ में, सब कुछ समझ में भी आएगा। तो खुद से आपको एनसीईआरटी की किताब पढ़नी है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल की आपको ज़रूरत नहीं है। इफ़ दिस लेक्चर इज़ इनफ, आपका पूरा सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ। एंड आई ऑलरेडी प्रॉमिस टू कि मैं आपको मोशन में हीरो बनाऊंगा, मोशन में नहीं फिजिक्स में मैं आपको हीरो बनाने वाला हूँ। तो आप मेरे बस प्रोसेस को फॉलो करो, क्वेश्चंस बनाओ, मेरे लेक्चर्स को अटेंड करो, इसका नोट्स बना लो इफ पॉसिबल, और उसके साथ ही साथ में आपको बस एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो आई होप आपको वेलोसिटी समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलो और एक बार अपन ना समझ लेते हैं ग्राफ के मीडियम से कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, देखो अभी जो मैंने दो ग्राफ बनाया है यहाँ पे, ठीक है, दोनों ग्राफ जो है ना वेलोसिटी दे रहा है। देखो मैं तुमको ग्राफ पढ़ाते पढ़ाते चल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ग्राफ के लिए अलग से कुछ पैटर्न बनाऊँ, वो भी करूँगा। साथ में बना के चलने से क्या होता है ना कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि मोशन पूरा ना गेम है ग्राफ का, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी को दो पार्ट में बांटा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैंने बोला है कि v का वैल्यू फिक्स होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैंने बोला है कि v का वैल्यू फिक्स नहीं होगा। चलो देख लेते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं। चलो अब देखो, अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बताया, s अपॉन टी। अब देखो मतलब कि s वर्सेस t, इसका मतलब ये हुआ कि अगर s वर्सेस t का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। क्लियर है। जहाँ पे s क्या है, s इज द डिस्प्लेसमेंट, बताया मैंने आपको। s क्या है हमारा, s इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। s डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है, टाइम है। तो मैंने क्या किया कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक है। दो ग्राफ बनाया, एक ग्राफ यहाँ पे, एक ग्राफ यहाँ पे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है, स्पीड फिक्स है। मान के चलो वापस हम बात करते हैं, ठीक है, अपने पुराने दोस्त की, ठीक है, जिसका नाम है चिंटू। अब देखो ये है चिंटू, ठीक है, इसने घर से पापा को बिना बताए इसने गाड़ी उठा लिया है, जो कि हम लोग करते आए हैं, ठीक है। अब देखो, अब चिंटू ने क्या किया कि टाइम के साथ में जब वो गाड़ी लेके निकला घर से, चलो इसको गाड़ी दे देते हैं ना, 4 व्हीलर दे देते हैं, बढ़िया वाला ऑडी, ठीक है, ये भी खुश हो जाएगा। चलो अब ये गाड़ी से निकला घर से, ठीक है। जब ये जा रहा था तो इसने क्या किया कि पहले 1 घंटे में, फर्स्ट आवर में, ठीक है, इसने डिस्टेंस कवर करा 5 किलोमीटर। ये डिस्टेंस किलोमीटर है, तो फर्स्ट टाइम किस में, आवर में है। ये हमारा कौन सा एक्सिस है बेटा, ये है हमारा एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है हमारा, ये हमारा है वाई एक्सिस, इसको याद रखना, ठीक है। चलो तो फर्स्ट आवर में इसने कवर करा 5 किलोमीटर। चलो यहाँ पे, ठीक है, इसको अपना डॉट करते चलते हैं इस पॉइंट को। अब देखो ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पे टाइम और इधर से क्या डिस्टेंस आके क्या मिला, यहाँ पे मिला है ना इस पॉइंट पे। चलो इस पॉइंट को नाम रखा, इस पॉइंट का नाम रखा हम लोगों ने। अब देखो ये ग्राफ है बेसिकली किसका, तो ये ग्राफ है एस वर्सेस टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या देगा, वी, ठीक है, किसका वैल्यू देगा, वी। तो यहाँ पे जो मैंने डॉट किया ना, ये डॉट जहाँ पे डिस्टेंस और टाइम मिल रहा है, इसको माना मैंने V1, क्या माना, V1, ठीक है। चलो सेकेंड आवर में 1 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर यहाँ, और यहाँ से टाइम यहाँ पे आके दोनों मिल रहा है ना, ठीक है। इस पॉइंट को मानेंगे V2, ठीक है।
फिर 1 घंटा और हुआ, मतलब गाड़ी चला रहा है 1-1 घंटे पे वो देख रहा है। तो फर्स्ट आवर में उसने 5 किलोमीटर कवर करा, सेकेंड आवर में 10 किलोमीटर कवर करा, थर्ड आवर में 15 किलोमीटर कवर करा। तो मान के चलो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी v3, यहाँ पे फिर आएगा हमारा v4 और यहाँ पे कितना आएगा v5। ठीक है, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो v का वैल्यू क्या होगा बेटा, फिक्स्ड होगा। फिक्स मतलब चेंज नहीं करेगा। तो चिंटू को लेट भी हो रही थी, ठीक है। तो इसके दोस्त ने फ़ोन किया, हेलो हाँ चिंटू, तो हाँ भाई बोलो। तो यार पार्टी है, स्पीड में आ रहे हो या धीरे आ रहे हो? तो चिंटू बोलता है यार पता नहीं यार, देखना पड़ेगा, मैं तो स्पीड से ही आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, और तो इसका दोस्त बोलता है कि यार चिंटू थोड़ा स्पीड को बढ़ा लो। ठीक है, और स्पीड बढ़ाने को बोलता है तो चिंटू को ऐसा लगता है कि उसने स्पीड बढ़ाया, ठीक है, लेकिन वो हर एक घंटे पे देख रहा था, तो हर एक घंटे में उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर किया, यानी हर घंटे 5 किलोमीटर और वो चलता था। तो बताया कि देखो यार स्पीड तो अपन पता नहीं चल रहा है क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, कोहरा है, क्योंकि ठीक है, तो मैं इतना ही डिस्टेंस कवर कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या बताओ कि क्या चिंटू का जो स्पीड था, क्योंकि डिस्टेंस तो कवर हो रहा था 5 किलोमीटर हर घंटे पे, लेकिन इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा था। तो इस कहानी से ये पता कर सकते हैं कि पर आवर जो स्पीड था उसका क्या था, चिंटू का स्पीड क्या था। तो यहाँ पे देखो v1 की बात करते हैं, v2 v3 v4 v5। अगर आप डिवाइड करोगे ना, v1 के लिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 5, तो s1 कितना है 5 और t1 कितना है 1, 5/1 कितना आता है 5। तो चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं, v1 का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, v2 का वैल्यू कितना हो गया बेटा, v2 की वैल्यू देखो, v2 के लिए डिस्टेंस कितना है 10, टाइम कितना है 2 आवर, तो इसका भी कितना हो गया वेलोसिटी 5। इसी तरह सबका v2 v3 v4 और v5 सबका वैल्यू कितना आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, ये वेलोसिटी है किसकी, चिंटू के गाड़ी की वेलोसिटी। ठीक है, चलो इसी डीजे पार्टी में ना एक और दोस्त, चिंटू का दोस्त मिंटू, ठीक है, अब मिंटू भी जा रहा है उसी पार्टी को अटेंड करने। ठीक है, उसको भी जल्दी जाना था। अब उसके पास भी फ़ोन जाता है, तो बताता है कि देखो 1 घंटे पे, अभी जो 1 घंटा पास हुआ ना, 1 घंटे पे मैंने कवर करा था 2.5 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे घंटे में उसने कवर करा 5 किलोमीटर, तीसरे घंटे में कवर करा 12 किलोमीटर, और फोर्थ आवर में, चौथे घंटे में जो फोर्थ आवर था उसने कवर करा 20 किलोमीटर, यानी पर आवर उसने क्या करा है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करा है। दिख रहा है आपको? ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी v1, यहाँ मानो v2, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी थी v3, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी थी v4। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब देखो, अब अपन ध्यान से निकालेंगे ना, और ये ग्राफ किस किस का है, तो ये है s वर्सेस t। ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको, ये है आपका s वर्सेस t का ग्राफ, s वर्सेस t, और s वर्सेस t का ग्राफ हमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक है, चलो, तो मैंने हर पॉइंट पे वेलोसिटी निकाला। अब देखो, अच्छा एक और बात इसमें ध्यान रखना, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ग्राफ क्या है, इस ग्राफ किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, ये वाला ग्राफ है क्या, ये वाला है क्या? नहीं बेटा, जिस पॉइंट पे आपका 2 पॉइंट का इंटरसेक्शन हो, मान के चलो यहाँ पे डिस्टेंस लिया, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट लिया हम लोगों ने, इधर क्या लिया, टाइम लिया, तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो पॉइंट आपका इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पे दोनों मिलेगा आके, उस पॉइंट पे जो अपना डॉट आप बनाओगे ना, उस डॉट को जब आप मिलाओगे ऐसे, देखो तो मैंने यहाँ पे इस डॉट को मिलाया, देखो, ठीक है, ये जो देख रहे हो ना डॉट, ठीक है, ये डॉट ही ग्राफ है। इस डॉट को जब मिलाते हैं तो एक कर्व पाथ बनता है, नहीं तो एक स्ट्रेट पाथ बनता है। इधर स्ट्रेट बना है, इधर कर्व बना है, इसी को ग्राफ बोलते हैं, यही हमारा ग्राफ है। ठीक है, ठीक है, तो ग्राफ ये वाला एक्स एक्सिस को ग्राफ मत मानना, एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को ग्राफ नहीं मानोगे। ऐसा नहीं कि एक्स एक्सिस को ही मान लेना, ठीक है, इसको नहीं मानना है ग्राफ, ये ग्राफ नहीं है, ये तो हमारा एक्सिस है ना, पढ़ चुके हैं हम लोग मैथ्स में। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो इस केस में क्या होगा ना, v1 की वैल्यू निकालो, यहाँ पे क्या होगा 2.5 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा 2.5। v2 की वैल्यू कितने आ गई, v2 की वैल्यू देखो 5/2 कितना आ गया 2.5। v3 की वैल्यू कितनी आ गई, v3 की वैल्यू आ गई
12/3 कितना आ गया 4। उसके बाद में इस पॉइंट को देखो, 20 वर्सेस 4 कितना आ गया 5, V4 = 5। अब देखो इस केस से क्या पता चल रहा है, इस केस से यह पता चल रहा है कि चिंटू तो फिक्स स्पीड से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका दोस्त जो है फिक्स स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहा है। उसका स्पीड क्या कर रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है? तो ज़्यादा हो रहा है। देखो 2.5 से इधर भी आया 2.5, इधर 2.5, इधर 4 और इधर 5। ये किस में निकल रहा है, ये है अपन km/h में इसका स्पीड वेलोसिटी। ठीक है, चलो कंफ्यूज मत होना, स्पीड वेलोसिटी बोलो दोनों एक ही है। अभी हम सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेलोसिटी ही समझना उसको। ठीक है, चलो क्लियर है। तो हर एक आवर पे मिंटू का जो स्पीड था वो बढ़ जा रहा था। मतलब फर्स्ट आवर में तो नहीं बढ़ा, सेकेंड आवर में भी 2.5 था, 2.5 km/h। थर्ड आवर में इसका जो वेलोसिटी था वो हो गया 4 km/h, और फोर्थ आवर में इसका वेलोसिटी था 5 km/h। ठीक है, तो चूंकि ये स्पीड बढ़ रहा है तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन वाले में। बताया था ना बेटा, याद करो, मैंने बताया था आपको कि अगर v फिक्स नहीं है तो बढ़ेगा या तो घटेगा, कम होगा। बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन, कम होगा तो डी एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो तो ये था हमारा ग्राफ से समझने का तरीका। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा ग्राफ ये कैसे काम करता है ना, और कैसे अपन ग्राफिकल तरीके से और कुछ रिप्रेजेंट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और या फिर एवरेज स्पीड कहो। ठीक है, क्या होता है देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ छूटा है क्या बताने को? ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ तो कवर कर दिया है। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ अभी छूट रहा होगा। कुछ तो छूट रहा है यार। अरे यार क्या छूट रहा है इसमें, मैं कुछ बताने वाला था आपको, याद नहीं आ रहा है। इसमें और कुछ बताना रहेगा आपको। ठीक है, मैं आगे याद आएगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ आपने देख लिया। ये ग्राफ क्या है हमारा, ये ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म मोशन का है। ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ रहा, सॉरी ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ रहा। और ये हमारा किसका ग्राफ हो रहा है, ये हमारा ग्राफ रहा, ये ग्राफ है हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन तो है ही नहीं। यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, यूनिफॉर्म मोशन कब होता है बताओ? कह सकते हैं क्या ये यूनिफॉर्म मोशन में? बताओ, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन में है? क्वेश्चन है ये कि क्या ये यूनिफॉर्म मोशन में? हाँ भैया देखो, इक्वल डिस्टेंस तो कवर कर ही रहा था, टाइम भी तो इक्वल ले रहा था, और स्पीड क्या है फिक्स है। तो मैंने बता चुका है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्पीड क्या होगा, फिक्स होगा। तो इस केस में क्या होगा, क्या यूनिफॉर्म मोशन में है? तो बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में है, नाम ही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है, चलो अब चलते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, अब देखो समझो ये एवरेज स्पीड क्या होता है। देखो मान के चलो, बात करते हैं फिर से हमारे स्टोरी की। ठीक है, अब चिंटू है जो है ना, जो हमारा चिंटू है, ठीक है, जब वो ट्रैवल कर रहा था तो कभी उसकी स्पीड 5 थी, कभी उसकी स्पीड, ये अपन स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी की। ठीक है, कभी उसकी स्पीड 5 km/h थी, अभी देखा हम लोगों ने। कभी उसकी स्पीड 10 km/h थी, कभी उसकी स्पीड अगर मान के चलो 20 km/h थी। ठीक है, फिर उसने स्पीड चेंज किया, फ़ोन आ गया, यार बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, ठीक है, नहीं तो मैं चले जाऊंगे। फिर तो अब क्या हुआ, फिर चिंटू ने स्पीड को और बढ़ाया, मान के उसने कर दिया 50 km/h। ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ाएगा चिंटू, चिंटू बहुत समझदार बच्चा है। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट आवर में 1 घंटे, दूसरे घंटे पे उसने ये करा स्पीड, तीसरे घंटे पे उसने स्पीड ये करा, चौथे घंटे पे स्पीड ये करा। ठीक है, अब पूछा जाए इस पूरी जर्नी में चिंटू का एवरेज स्पीड क्या था। ठीक है, तो बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड बेसिकली होता है क्या, ठीक है,
एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब देखो, जो टोटल डिस्टेंस कवर करा है इसने और जो टोटल टाइम लिया इसने, ठीक है, उसको अपन क्या कर देंगे क्या कि वो हमारा क्या बन जाएगा, एवरेज स्पीड बन जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, अभी इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, सेकेंड आवर में स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, थर्ड आवर में स्पीड क्या थी 20 किलोमीटर पर आवर, और फोर्थ पॉइंट में स्पीड क्या थी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो, पूछ क्या रहा है हमें, टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, ऑलरेडी पढ़ चुका है, स्पीड इज इक्वल टू अपन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर बात करते हैं अगर एवरेज वेलोसिटी की, सॉरी वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मान के चलो अभी सेम एक ही मान रहे हैं, ठीक है। अपन बताया आपको कि अब हम बेसिकली पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस अब नहीं बोलेंगे, ठीक है, बट अभी चूंकि बताना है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, तो अपन को क्या निकालना है, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे टाइम दिया हुआ था 1 2 3 4 आवर, वेलोसिटी दिया था फर्स्ट आवर में 5 10 20 एंड 50। अब बताओ डिस्टेंस कितना कवर होगा। तो देखो, ये गाड़ी कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, v इंटू टी। चलो v इंटू टी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर, और यहाँ कितना आ जाएगा 200 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर। अब बोल रहा है क्या, टोटल टाइम, टाइम कितना दिया था। अब देखो, अब निकालते हैं अपन एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 5 + 20 25, और 60 कितना हो जाएगा 85, ठीक है, 85 और 200 तो 285। टाइम कितना दिया, टोटल 4 आवर्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अब अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड ये हमारा हो गया एवरेज। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई नहीं, ठीक है। अब देखो, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। देखो, मैं अलग लेके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या बताने जा रहा हूँ। देखो, ये टोटल डिस्टेंस था ना, इसको डिस्प्लेसमेंट मान लो, इसको बोल दो टोटल डिस्प्लेसमेंट, बस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बना देना, कुछ नहीं करना, बहुत आसान। और टाइम तो टाइम रहेगा भैया, बाय टोटल टाइम, ठीक है, क्लियर है। तो इन दोनों का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो लगभग सेम आएगा, बस अंतर हो जाता है, यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ क्या मानते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आपको बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वाला ही आएगा, ठीक है। अब देखो, तो इस केस में क्या हुआ, ये हमारा जो वैल्यू आया है अपन लेके 285/4, ये हमारा क्या है, एवरेज स्पीड है, ठीक है, और इसको एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, अगर हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी की, तो अपन एवरेज स्पीड बोलेंगे, अगर ये डिस्टेंस हुआ तो इसको स्पीड बोलेंगे, अगर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो अपन एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे, खत्म, ठीक है। चलो तो अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो देखो, क्लास 9th के सिलेबस में जो मोस्टली बात करता हूँ मोशन चैप्टर की, ठीक है। तो बेटा, आप लोग जब क्लास 8 में थे तो न्यूमेरिकल्स वगैरह शायद आप लोग नहीं करते होंगे, ठीक है, उतना है भी नहीं। मैं अपनी बात बताऊँ तो जब मैं क्लास 9th में गया तो मतलब कि अचानक से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, है ना। सेम कंडीशन था मेरा, ऐसा ही,
क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि 9th में अपन मैथ्स के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब डिवाइड हो जाएगा। मतलब अचानक से थोड़ा टफ हो जाता है, आई अंडरस्टैंड। तो मेरे लाइफ में एक तो क्लास 9 टफ था, उसके बाद में 11 टफ था। 11th में भी वही हुआ, वक्त बदल गए, जज्बात, हालात, पूरा सिलेबस एकदम से मैं बताऊं 3 गुना 4 गुना हो गया। जो 9th में था वो डैट वाज जस्ट ट्रेलर, जो 11th में पढ़ना हो तो पूरी मूवी है वो, ठीक है। तो ये होता है। तो उसमें न्यूमेरिकल्स का क्या वैल्यू है तो मैं आपको बताऊं, न्यूमेरिकल्स ही बेस है, बैकबोन है क्लास 9th का, मोशन चैप्टर का बेस के लिए बता रहा हूँ। इसमें तो आपको न्यूमेरिकल्स करना ही है, आपको ग्राफ्स को समझना है। ग्राफ आप बेटा जितनी अच्छी समझ जाओ, जितने अच्छे से ग्राफ समझ जाओगे उतना ही अच्छा आपका मोशन चैप्टर होगा। जिस बच्चे का ग्राफ बहुत तगड़ा है, हो ही नहीं सकता है उसका फिजिक्स में बेसिकली मोशन चैप्टर उसको समझ में नहीं आया हो। तो ग्राफ देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, उस पैटर्न को समझो। अगर नहीं आता है समझ में, आप कमेंट करो, मैं उसको और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा उस पे, ग्राफ्स पे। बेसिकली अभी और क्लासेस चलेंगी ग्राफ्स में, तो आपको और मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। तो एक डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर भी हम ग्राफ्स पर बना सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बात हुआ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। तो वीडियो का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस सेशन को हम यहीं तक रखेंगे, है ना। और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे आगे, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको 1 to 1 क्लियर करेंगे, है ना। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और मैं चाहूँगा कि आप और अच्छा करो लाइफ में। और इसके बाद में प्लीज़ आप NCERTs करने की कोशिश करना, जहाँ तक मैं पढ़ाता हूँ एटलीस्ट वहाँ तक आप NCERT साथ साथ करते जाओ, ठीक है। NCERTs लाइक कि आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में मोस्टली बोर्ड्स एग्ज़ाम में तो NCERT से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसको और बाकी अपन करते रहेंगे साइड से तैयारी, है ना। और फॉर द बेस्ट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल।